वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हो जाएगा अभी कुणाल? हाँ सर। चलिए ठीक। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला टॉपिक आपने पढ़ा था, डेरिवेटिव एज रेट मेजरर। कुछ क्वेश्चन अपन ने उसमें किए थे, और जब भी रेट ऑफ चेंज की बात आएगी हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, और उस पर बेस्ड अपन ने कुछ क्वेश्चन करे थे। और लास्ट क्लास में ही आपको बोला था अगली क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कशन में लाएंगे, विच इज अप्रोक्सीमेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए अप्रोक्सीमेशन। मतलब विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव अपन यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड करेंगे। जैसे आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि हमको 64 का क्यूब रूट निकालना है। मान लो 64 की जगह 65 ले लेते हैं, क्योंकि 64 का तो एग्जैक्ट निकल जाएगा। इफ वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 65, तो अब उसको अपन डेरिवेटिव की हेल्प से उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, डेसिमल के 2 प्लेस तक या 3 प्लेस तक। और वो अपन ने कैसे कैलकुलेट करना है उस पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो और ये स्कूल एग्जाम मतलब सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो आप यहाँ पर डाल रहे हो। तो हेडिंग है आपकी, थोड़ा ये लाइन को और उधर कर देते हैं, अप्रोक्सीमेशन हेडिंग डाली ACC। अप्रोक्सीमेशन, चलिए अब डालते हैं। अप्रोक्सीमेशन और अप्रोक्सीमेशन। और अब देखिए अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बस आपने लर्न करना है, तो आप अप्रोक्सीमेशन के लगभग हर क्वेश्चन बना ले जाओगे। अप्रोक्सीमेशन में एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और वो भी ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, बस उसको लिखने का तरीका हम यहाँ पर डिफरेंट कर दे रहे हैं। और एक दो शुरू के क्वेश्चन आप समझ जाइएगा, उसके बाद वैसे हर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक बस छोटा सा फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन के लिए, और वो फॉर्मूला ये है कि f ऑफ a प्लस h, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम्स ऑफ f डैश a। अब h आप जानते हो, h इज वेरी लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, h बहुत छोटा रियल नंबर है। और ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा है वो भी आपको बता देता हूँ। आपने डेरिवेटिव के चैप्टर में किसी पॉइंट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरीके से लिखा हुआ था। यू नो दैट कि f डैश a के लिए जो फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, ये लिखा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, which is also known as the first principle of differentiation। बस फर्स्ट प्रिंसिपल में आपने यहाँ पर f डैश x लिखा था, और यहाँ पर x प्लस h लिखा था, और यहाँ पर x लिखा था, क्योंकि वहां पर अपन, माइक नोट करो बेटा अक्षर, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं निकाले थे। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन में अपन ने डायरेक्ट f डैश x के लिए फॉर्मूला लिखा था, और बाद में यदि किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है तो x की जगह पर a डाल देते थे। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लिखा गया। ये देखो, ये h को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h इंटू एफ डैश ए हो गया, और ये एफ ए को ट्रांसफर करोगे तो ये वाला एफ ए। ठीक है, सो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है आप इससे भी याद रख सकते हो, ये आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है, विच इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन।
तो ये याद रखने के लिए बता दिया कि यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। बाकी फॉर्मूला तो अपना इतना है और इससे अपना काम बन जाएगा। हर अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतने एक फॉर्मूला से आती है, ठीक है, चाहे स्कूल एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो। और जनरली जेई में तो पूछे नहीं गए हैं अप्रोक्सीमेशन के सवाल, लेकिन एमएसटी सीईटी का जो एग्जाम होता है या फिर आपके स्कूल लेवल पे जो एग्जाम होंगे उसमें ये फॉर्मूला आपके सामने आएगा। तो अब देखिए यूटिलाइजेशन, आप देखें किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से ये फॉर्मूला को अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो उठे गेला, देखिए अभी तो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। हो सकता है क्वेश्चन में लिखा है कि डिफरेंशियल का यूज आपने करना है, हो सकता है नहीं आए। दोनों भी कंडीशन में आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज करें। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट, क्वेश्चन ये है यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ओवर 101। मतलब you have to find the approximate value of 108 with the help of differential। differential मतलब differentiation, ठीक है। so indirectly meaning हो गया with the help of first principle of differentiation या फिर using this formula। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है कि हमको 101 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है। तो ये तो आप भी बता सकते हो कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ऑप्शन में वो 10 पॉइंट समथिंग से ही डिफर करेगा। ऑप्शन आपको 10.01, 10.001, 10.02, 10.03, तो एग्जैक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करना है, कितना फर्क है। ये अप्रोक्सीमेटली तो आप भी बता दोगे कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा सर, लेकिन जब वो 4 ऑप्शन आएंगे या स्कूल एग्जाम में जब आएगा तो एग्जैक्ट जो डेसिमल के 2-3 प्लेस तक एग्जैक्ट आंसर आता है वो आपको बताना है, ताकि सारे बच्चों का भी मैच करे और आपका भी उन बच्चों के साथ मैच करे। तो वो उतना अप्रोक्सीमेट मतलब आपको ओरली नहीं बताना है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताना है। मतलब कैलकुलेटर पे जो आप करोगे या फिर मैथमेटिकली करोगे तो डेसिमल के बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल के पहले तो सभी का सेम आएगा 10 10 10 10 10। डिपेंड करेगा, डेसिमल के 2 प्लेस पूछा गया है, डेसिमल के 3 प्लेस तक पूछा गया है, कितना पूछा गया है, तो वो 4 ऑप्शन बना के देंगे वो उसमें से। और ऑप्शन में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं रखते हैं, 10.01 जैसे मैंने बोला, 10.001, 10.1 ऐसे ऑप्शन आपको देंगे। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। यूज दी डिफरेंस, अब करना क्या है वो आप समझ लीजिए। तो दूसरा जो इसमें स्टेप है, सबसे पहला तो अपन इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, भाई इसमें हर जगह आप देख रहे हो कि फंक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में फंक्शन को देखना, फंक्शन को पहचानना है कि हम फंक्शन को क्या लें। तो ये बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है, डिजिट को छोड़ दीजिए, डिजिट को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। मान लो डिजिट को मैं एक्स से रिप्लेस कर देता हूं तो ये रूट एक्स हो जाता है। तो हमारा हम फंक्शन कौन सा लेंगे, तो इन दिस क्वेश्चन आपको जो फंक्शन गिवन है ये है रूट एक्स फंक्शन। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो किस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, 101 पर वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसी क्वेश्चन में ए प्लस एच का वैल्यू आपका कितना है, ए प्लस एच का वैल्यू है 101। मैं 101 को 100 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के बात कैसी हो गई कि आपका जब आप x की जगह पर 101 डालोगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो हमको इस क्वेश्चन में फंक्शन पहचानना है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा। यदि आप a प्लस एच को 101 मान ले तो इस क्वांटिटी को आपने पहले तो वेरिएबल मान लेना है ताकि आपको फंक्शन मिल जाए। फिर इसी क्वांटिटी को हम a प्लस एच से रिप्लेस करेंगे। तो अब आपने बाइफरकेशन करना है, a और h ऐसा डिसाइड करना है ताकि ये जो नंबर बनाया जाता है ना, ये अपन को ऐसा नंबर बनाना है ताकि उसका जो स्क्वायर रूट है वो बड़ा इजीली निकाल सके। वी नो दैट 101 में यदि हम एक कम कर रहे हैं मतलब 100 हो, तो 100 का स्क्वायर रूट हम डायरेक्टली जानते हैं, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर a का वैल्यू कितना लिया हुआ है, 100,
और h का वैल्यू कितना लिया है 1। h तो जनरली जितना छोटा हो सके उतना छोटा कंसीडर करते हैं, तो इसलिए ये देखिए हमको यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू a पर निकालना पड़ेगी। फंक्शन हमारा रूट फंक्शन है और a हमारा 100 है, तो हमको 100 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसलिए ये हमेशा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपने सपोज करना है कि ये जो नंबर 101 दिया है इसको हम कैसा स्प्लिट करें ताकि उसका स्क्वायर रूट बड़ा इजीली आ सके। ठीक है, सो हमने a प्लस एच 100 प्लस 1 माना है, इनडायरेक्टली हमने क्या माना है, a का वैल्यू 100 और h का वैल्यू 1। कितना सपोजिशन है, और एक बार ये सपोजिशन बैठ गई सही सही, तो देयरफॉर अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देयरफॉर रूट ओवर कितना 101, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होता है एफ ऑफ ए, मतलब 100 पर इस फंक्शन की वैल्यू 100 पर ये है, एक्स की जगह पर ए डालेंगे, ए मतलब कितना है 100, तो एफ ऑफ 100 कितना बनेगा, ये बन जाएगा √100 प्लस एच, एच का वैल्यू कितना है 1 इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, √x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 √x, और आपको x की जगह पर कितना लेना है ए लेना है, मतलब 100। कितना था बस, इसको कैलकुलेट मारिएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर रूट 10, ये 10 टू द 20, 1/20 आ जाएगा, और 1/20 को आप कितना लिख सकते हो 0.05। ठीक है, तो दिस इज 10.05, सही है ना, देख लेना। तो ये है, ये आपको ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। तो जैसे अपन ओरली बता पा रहे थे कि भाई अप्रोक्सीमेटली तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तब ऑप्शन आपको ऐसे ही देंगे 10.05 या 10.005 या 10.04, ऐसा ऑप्शन देंगे, तो आपको इस पर टिक करना, क्योंकि उसी से बस मैं 10 पॉइंट तक तो सबको सेम देगा वो, और चारों ऑप्शन, फर्क यहाँ पे करें। अपन एक दो क्वेश्चन में और प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेनली फंक्शन किसको लेना है, ए किसको लेना है, एच किसको लेना है, ये इसमें बस आपको पहचानना, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ये पहचान में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, जैसे सेम क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 66 का पावर 1/3। सेकंड क्वेश्चन में लेता हूँ। सर फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर लिखा था 10.05। नहीं सर, सर फर्स्ट आंसर दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है सर वो। अरे पड़ गया, कुछ छोड़ ही गया वो, लो रुक जाओ। ये लिखा है मैंने, ठीक है 10.05। अभी ठीक है, दिख गया, ये लो यस सर। 10.05। ओके चलिए, तो यूज डिफरेंशियल। अगला क्वेश्चन क्या होगा था, 66 पावर 1/3 टू अप्रोक्सीमेट 66 रेज टू दी पावर 1/3। पहले मैंने स्क्वायर रूट फंक्शन पकड़ा था, अब क्यूब रूट फंक्शन पकड़ रखा है। अब क्यूब रूट फंक्शन, तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन में फंक्शन पहचानना होता है, फंक्शन हमने पहचानना सीख गए भाई। इस क्वेश्चन में हमारा जो फंक्शन है वो हमारा क्यूब रूट फंक्शन है, एक चीज होगी। उसके बाद a प्लस एच, जो अंदर का पूरा नंबर है उसको a प्लस एच। अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, ऐसा नंबर लेना है ताकि उसका क्यूब रूट इजीली निकाल सकें। तो मैं 66 को 64 प्लस 2 लिख दिया, क्योंकि 64 का क्यूब रूट मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 4, तो इसलिए मैं 64 प्लस ये एच है ना, ये एच लिखा हुआ है। तो चलिए अब डाल देते हैं। सो देयरफॉर बाय दिस फॉर्मूला 66 का क्यूब रूट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू ए पर बोले तो मैं फंक्शन ही लिख देता हूँ यहाँ पे 64 लिख देता हूँ, 64 का क्यूब रूट प्लस एच, एच क्या है बेटा, एच यहाँ पर। अब हमको इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव कैसे होता है, पावर सामने आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो एक पावर कम कर देते हैं, तो 1/3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2/3 आएगा। अब किस पॉइंट पर निकालना है, ए पर निकालना है, तो ए तो हमारा 64 है,
जैसे यहाँ पर किया था। ठीक है, तो आप अपने हाथ से खुद से करके देखिए तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस। ये 8 हो गया, यहाँ पर भी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये +2/3 है, और यहाँ पर 64 का कितना बन जाएगा, ये 64 मतलब 4 का क्यूब, तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 पावर -2 बनेगा ये। 4 पावर -2 बोले तो 1/16, 1/16 बोले तो 1/24। देखो आप कैलकुलेशन करके, 16, 2, 8, 3, 24। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। सर मेरा 4.16 समथिंग आया। मेरा आएगा ना सर? ये 8 + 1/24 आएगा, और 8 + 1/24 आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। सर वो 4 + 1/24 आएगा ना? सर 64 का स्क्वायर होता है ना 8। अच्छा ये 4 है क्या? ठीक है ठीक है, हाँ, तो ये हो गया 97/24 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए अभी। 4 पॉइंट, आंसर में बता देता हूँ आपको, 0416, 0416 कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यह है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 4 पॉइंट तक तो सभी को समझ में आता है कि भाई 66 है, उसके आसपास का नंबर है 64, 64 का क्यूब रूट होता है 4, तो ये तो पक्की बात है 4 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन वो कितना आएगा ये मायने रखेगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए। ये तो थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हो गए। मैं एक और क्वेश्चन अब आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। सर हाँ बोलिए। सर इसकी जो तीसरी लाइन है ना वो एक बार समझाना तो। 64 का क्यूब रूट 4 आएगा, फिर ये 2/3 हो गया, और 64 को आप लिख सकते हो, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 4, और उस पर पावर है -2 का पावर 3। सारे क्या लिख रहा हूँ अभी, 64 को लिख सकते हैं 4 पावर 3, और उस पर पावर है 3, तो ये 3 कट जाता है, फिर क्या बचेगा 4 पावर -2, जिसको लिखेंगे 1/4, तो वो कितना हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पर, इसकी जगह पर हमने लिख दिया है 1/16, और 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/16 को जब 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/24 आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये कैलकुलेशन है, ये 1/16 करेंगे। यस सर। ठीक है रवि कुमावत, चलिए नोट कर लीजिए, और करते हैं एक क्वेश्चन और से। तो आपके टेक्स्ट बुक जो होगी ना, आप टेक्स्ट बुक में अप्रोक्सीमेशन देखिएगा है कि नहीं। पहली बात तो पहले ये देखना ना है कि नहीं, क्योंकि सिलेबस से बहुत कुछ उड़ा दिया है, और कॉम्पिटिटिव में सभी पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव में कुछ भी नहीं उड़ाया गया है, टेक्स्ट बुक से बहुत कुछ उड़ा दिया है। पैंडेमिक में बच्चों ने स्कूल में कोई पढ़ाई करी नहीं है, उस वजह से सिलेबस बहुत सारा रिड्यूस किया है, और बट जेई में पूरा आ रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा बेटा अप्रोक्सीमेशन में एक और क्वेश्चन, थोड़ा हम आगे चलेंगे। वी हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 0. क्या है क्वेश्चन, 0.999 क्वेश्चन है, फाइंड approximate value of tan inverse 0.999। क्या क्वेश्चन, tan इनवर्स 0.999 का हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो फंक्शन पहचानेंगे, फंक्शन तो tan इनवर्स x हो गया। सॉल्यूशन में आवर फंक्शन है tan इनवर्स x, दिस इज आवर फंक्शन। अब यदि आप इसको कंसीडर करेंगे
तो यहाँ पर a प्लस एच का वैल्यू हम ये जो लिखा हुआ है इसको 1 माइनस 0.001 ले रहे हैं। जरूरी नहीं है एच आपका पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमने यहाँ पर लिया हुआ है एक्स, tan इनवर्स एक्स फंक्शन। तो हमारा जो a है वो अब हमने 1 ले लिया, क्योंकि tan इनवर्स 1 का वैल्यू हम डायरेक्ट जानते हैं π/4 होता है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट किया है और 1 में 0.001 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.999 एंड नाउ अब अपन लगाते हैं अपना अप्रोक्सीमेशन का ये वाला फॉर्मूला। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला भाई जब आप प्रैक्टिस करें तो फॉर्मूला भी बार बार लिखा करो, क्योंकि एक बार ये आप इस तरीके से लिखते हो ना तो बहुत समय तक आप इसको याद रख सकते हो। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो फॉर्मूला है इनिशियल स्टेज पर यदि आप हो अपनी स्टडी के तो फॉर्मूला जरूर लिखा करें बार बार। उससे क्या होता है कि फॉर्मूला रिवाइज होता रहता है। चलिए खैर, फंक्शन का अपन को निकालना है तो हमारा ये तो था tan इनवर्स 0.001 पर tan इनवर्स 0.999 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी और दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है सबसे पहले f ऑफ a, मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 पर, तो क्या आएगा ये tan इनवर्स 1, फिर प्लस h, तो h तो हमारा 0.001 है, इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और x हमारा कितना है 1 है, तो 1/1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट मारिएगा। तो tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है और इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो 1/2 कितना बनेगा, ये 0.0005 हो जाएगा, है ना। और π/4 का वैल्यू, तो पाई को 22/7 लिख के कैलकुलेट मार देना। अब इसके बाद कैलकुलेशन ही है, बस वो आपको करना है। मैं आंसर लिख देता हूँ, 0.7852 इसका आंसर है। दिस इज इक्वल्स टू 0.7852, 0.7852, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सो ये हो गया tan इनवर्स। और ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, अप्रोक्सीमेशन यदि होगा तो आप उससे क्वेश्चन बनाइएगा, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लीजिएगा। भाई मेन क्या है, मेन है फंक्शन पहचानना और a प्लस एच में ये एडजस्टमेंट। अब आपको ऐसे नंबर्स को एडजस्ट करना है। भाई h का वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हैं, h का वैल्यू हम नेगेटिव भी ले सकते हैं और इस तरीके से लेना है ताकि ये जो पहला आप a बना रहे हो उसके फंक्शन की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख पाओ। तो हमने इसको tan इनवर्स 1 बनाया यहाँ पर, क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू हम डायरेक्टली जानते हैं कि tan इनवर्स 1 जो है वो आपका π/4 होता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए पाई की जगह 22/7 डाल के कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चले हटा दें इसको। ये हो गया अप्रोक्सीमेशन। तो आप ऐसे क्वेश्चन और बनाइएगा अप्रोक्सीमेशन में। ये पहला टॉपिक था हमारा और आज हम एक और बात इसमें डिस्कशन कर रहे हैं और नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी हम पहले पढ़े हैं। जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी तो लगभग सारे कर्व के लिए सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन सभी का टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन आपने बनाया था। ठीक है, टेबल बनवाते थे आपको, 3 फॉर्म आप लिखते थे, टेंजेंट के भी 3 फॉर्म लिखे हैं, नॉर्मल के भी 3 फॉर्म आपने लिखे। तो बहुत कुछ करा हुआ है, बहुत कुछ हद तक ये हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल ये हेडिंग पढ़ी है। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओहो, बहुत इजी बात। हाँ बोलो सर वो 1/1 प्लस 1 स्क्वायर वो एक बार बताना, राइट हैंड साइड इसका। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, ये जो डेरिवेटिव लिखते हो फॉर्मूला में ये, तो tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव है, मतलब यदि फंक्शन
फंक्शन हमारा tan इनवर्स x है, तो इसका जो डेरिवेटिव है मतलब f डैश x ये आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको जो डेरिवेटिव है वो a पर निकालना है और a हमारा कितना है 1 है, तो हम f डैश 1 निकालेंगे, तो ये 1/1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। समझिए हर संभाल से। यस सर। कहाँ गए अपन, हाँ तो ये है भाई कितनी बातें हैं, एक तो टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप, फिर टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन, इतनी बात आपने पढ़ दी। ठीक है, बहुत कुछ आपने पढ़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला था आपने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ रखा है। अब समझ लीजिए कि ये केवल एक रिवाइज हो रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन ले लिया है, ये हमने किसी फंक्शन का ग्राफ बना लिया, दिस इज अवर फंक्शन। ठीक है, तो क्या क्या लिख रहा हूं मैं, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन ऑफ x एंड p x1 y1 be any point on this curve। और इस कर्व पे हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फंक्शन का इक्वेशन भी दिया जाएगा और क्वेश्चन में आपको उस फंक्शन पर एक पॉइंट भी दिया जाएगा, क्योंकि यू नो दैट कि लगभग हर पॉइंट पर आप एक टेंजेंट बना सकते हो और उस टेंजेंट पर आप एक नॉर्मल भी बना सकते हो। तो मैंने आपको अभी तक क्या बोला कि हमने y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन लिया है और उस फंक्शन पर हमने p x1 y1 कोई पॉइंट लिया है। अब इस p x1 y1 पर जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट लाइन, तो टेंजेंट लाइन इज अ लाइन टचेस दी दिस कर्व एट पॉइंट p। तो इस तरीके का हम एक लाइन बना देते हैं, ये लाइन को हम बोल रहे हैं टेंजेंट लाइन, दिस इज कॉल्ड दी टेंजेंट। ठीक है, तो आपने ये सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में हर जगह ये टेंजेंट लाइन बनाया। अब आपको इस टेंजेंट लाइन का स्लोप चाहिए। सबसे पहली बात आपने लिखी है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यू नो दैट जब हम किसी कर्व को डिफरेंस, देखिए अभी तक स्लोप निकालने के लिए आपने क्या पढ़ा था, स्लोप का मतलब क्या होता है, ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगी उस एंगल का जो टेंजेंट होगा, टेन थीटा होगा, वो स्लोप होगा। तो आपको ये बताया हुआ है कि स्लोप जो है वो टेन थीटा होता है, या आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। और अब आपने जब डिफरेंशिएशन शुरू किया तो आपने ये भी पढ़ा है कि जब हम किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब जैसे ये जो लिखा हुआ है एफ डैश ए, एफ डैश ए, ये एफ डैश ए एक्चुअली क्या होता है, ये एफ डैश ए इस फंक्शन का इस पॉइंट x बराबर a पर जो टेंजेंट लाइन बना हुआ है उसी का स्लोप डिनोट करता है। एफ डैश ए स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो यहाँ पर जो अभी तक आप पढ़ते थे कि यदि हमको एंगल पता है उसका टेंजेंट ले लो तो वी गेट दी स्लोप। तो ऑल्सो अब हमने ये भी पढ़ लिया है कि एक्चुअली ये जो स्लोप होता है ये क्या होता है, ये फंक्शन को dy बाई dx को यदि हम x बराबर p पर डिफरेंशिएट कर दें तो dy बाई dx एट x बराबर p, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वही हमारा क्या होगा, tan थीटा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये थीटा दे देते थे। अब जब आप यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात कर रहे हो तो स्लोप निकालने का एक तरीका और आपको बताया था वहां पर कि जब एंगल नहीं दिया हो तो आप क्या करो, उस कर्व को वहीं पर डिफरेंशिएट कर लो उस पॉइंट पर। तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएट करोगे तो भी आपको स्लोप मिल जाएगा। तो क्योंकि आपने चैप्टर का नाम क्या डाला है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का यूटिलाइजेशन इन कंसेप्ट में क्या था, तो ये था।
तो ये जो dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर p है या x बराबर x1 y1 है, वो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो हमने अभी तक क्या किया, एक फंक्शन कंसिडर किया और आपको फंक्शन पर पॉइंट दिया जाएगा। क्योंकि मैं पॉइंट चेंज करूंगा तो ये dy बाई डी एक्स चेंज हो जाएगा। आपको दिख रहा है, यदि मैं पॉइंट इसकी जगह पर यहाँ पर पॉइंट ले लेता तो फिर टेंजेंट लाइन ऐसी बनती और फिर आपका स्लोप चेंज हो जाता। तो स्लोप टोटली डिपेंड्स अपॉन दी फंक्शन, सॉरी, स्लोप टोटली डिपेंड्स अपॉन दी पॉइंट। इफ यू चेंज दी पॉइंट देन यू चेंज दी स्लोप ऑफ टेंजेंट। यदि पॉइंट चेंज होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया ही जाता है कि इस कर्व पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, इस कर्व पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट पर एक डिफरेंट टेंजेंट आपको मिलेगी। तो आपको जब स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जाएगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा जाएगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। तो इसलिए मैंने फंक्शन लिया एक बार, उस पर एक पॉइंट लिया दूसरी बार, और अब जब हमारे पास फंक्शन है और हमारे पास पॉइंट भी है तो देयरफॉर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी x1 y1, ये क्या होगा, ये होगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1 पॉइंट। ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ऐसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करोगे, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, कट जा रहा है क्या, हाँ कट जा रहा है, अगले पेज पर लिखेंगे उसको। चलो, नहीं सर, नहीं कट रहा है। नहीं करता क्या, एक मिनट, हाँ चलो, स्लोप ऑफ नहीं कटता, एक मिनट रिड्यूस कर, हाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है एट पी x1 y1 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन। क्योंकि आप जानते हो टेंजेंट पे इसी पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये परपेंडिकुलर, इसको आप बोलते हो नॉर्मल। तो यदि मेरे को टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन, मतलब -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1 पॉइंट। अब कट जाएगा शायद, या उसको -dx अपॉन डी बाई डी। तो यह है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, मैं अगले पेज पर, पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है आप कट गया होगा। तो टेंजेंट तक का, यहाँ तक का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्लोप ऑफ नॉर्मल एक बार और आपको बता देता हूँ। सर हाँ बोलो। सर ऐसा क्यों लग रहा है आज का व्हाइट बोर्ड थोड़ा बड़ा है? आज का नहीं, लास्ट क्लास में भी इतना ही बड़ा था, तुमने आज महसूस किया, क्योंकि लास्ट 2 क्लासेस से इसको चेंज कर दिया है। अच्छा सर। पहले जो गैप दिखता था ना, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक डॉट दिखता हाँ होगा, सर। वो सब नहीं दिखता, क्योंकि बोर्ड चेंज कर दिया, वो बोर्ड हो गया था खराब। तो भाई एक चीज आप समझ गए कि डिफरेंशिएट कर दो वो पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाए। तो हमने अभी नीचे लिखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट at x1 y1 point, or can be written minus dx upon dy, कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 अपॉन dy बाई, आपने सबसे पहले ही दिन देखा था कि dy बाई dx और dx बाई dy बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो इसलिए ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब एक बात नोटेबल है,
फिर अपन चलेंगे आगे। पहले वाला बोर्ड तो शुरू होता था और खत्म हो जाता था। सर ये नया बोर्ड ला क्या आपने? नहीं नहीं, मैं अपने इंस्टीट्यूट में लगा था वो रखवा लिया, खरीदा कुछ भी नहीं। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अभी देखेंगे नेक्स्ट थिंग, एंड दी नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? नोट है। नोट ये है कि पहली बात, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देन तो स्लोप 0 हो जाएगा। मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप 0 होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप भी 0 होता है, उसके पैरेलल किसी लाइन का स्लोप भी 0 होता है। दूसरा, इफ टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस को पैरेलल टू वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो उस केस में dx अपॉन dy 0 हो जाएगा, है ना? क्योंकि यू नो दैट यदि लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो उसका जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड होगा मतलब समथिंग अपॉन 0 होगा। तो उस केस में dy बाई डी एक्स इंफिनिटी, या फिर अपन बोल सकते हैं dx अपॉन dy 0। तो यदि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy dx 0 होता है। टेंजेंट लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो dx अपॉन dy 0। ठीक है, अब बिल्कुल सेम चीजें आपको नॉर्मल के लिए लिखनी है। और नॉर्मल चूंकि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है इसलिए ये दोनों कंडीशन इंटरचेंज हो जाती हैं और कुछ नहीं होता। मतलब तीसरा बात क्या लिखेंगे? यदि कहीं किसी क्वेश्चन में आ गया कि सॉरी टेंजेंट नहीं, अब नॉर्मल, इफ नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और टेंजेंट यदि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होती है? dx अपॉन dy। क्योंकि सिंपल सी बात है, टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो यदि नॉर्मल एक्स एक्सिस पे पैरेलल है तो टेंजेंट एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए यहाँ की जो कंडीशन है वो यहाँ की कंडीशन के बराबर होगा। मतलब ये दोनों बातें एक जैसी ही लिखी हुई हैं, दोनों में फर्क कुछ नहीं है। मैं बोलूं कि टेंजेंट एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, या मैं बोलूं कि नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दोनों बातें सेम है। और उसका रीजन यह है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो वो रीजन है। और सिमिलरली पहला और चौथा पॉइंट का स्ट्रीम हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट अपन क्या लिखेंगे? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एक मिनट रुक जाओ। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? इफ नॉर्मल is perpendicular to x-axis, normal is perpendicular to x-axis, then dy by dx equals to 0। आप बिल्कुल घबराओ नहीं, ठीक है? कोई बहुत मैंने ऐसी बात लिखी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात लिखी है। और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप केवल इतनी बात एक पकड़ के चलें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो क्या होता? स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो क्या होता? dy dx। और स्लोप ऑफ नॉर्मल बोले तो क्या होता?
स्लोप ऑफ नॉर्मल बोले तो dx बाय dy, बस इतनी बातें। dy dx बोले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और dx बाय dy बोले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब एक चीज और, यदि एक पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप 0 और x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप नॉट डिफाइंड, है ना। ये तो आप जानते हो, बहुत छोटे से जानते हो कि यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा, यदि x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड का मतलब उसका रेसिप्रोकल 0 होगा। तो यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0, यदि कोई लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप का रेसिप्रोकल 0, बस इतनी बात है ना। तो ये देखिए, टेंजेंट x एक्सिस पे पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा, मतलब dy dx 0 होगा। मैं बोलूं कि नॉर्मल x एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल x एक्सिस के पैरेलल है मतलब नॉर्मल का स्लोप 0 होगा, तो ये है नॉर्मल का स्लोप, dx बाय dy 0। अब मैं बोलूं कि टेंजेंट जो है वो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, टेंजेंट x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है मतलब टेंजेंट का स्लोप का रेसिप्रोकल 0 होगा, मतलब dx बाय dy। यदि मैं बोलूं कि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू x एक्सिस का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू x एक्सिस का मतलब हुआ कि जो नॉर्मल का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल 0 होगा। तो नॉर्मल का स्लोप ये है, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो dy dx, तो यहाँ dy dx, इतनी बात लिखी है बस मैंने, और कुछ। ठीक है कुणाल, समझ गया अभी? हाँ सर। तो ये था स्लोप से रिलेटेड मटेरियल, भाई कुछ भी नहीं है इसमें जान, और अगली बात जो बता रहा हूँ उसमें भी कुछ जान नहीं है। अब एक चीज तो ये हो गई कि भाई स्लोप क्या होते हैं। दूसरा आपको इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आपने जो हेडिंग में डाला था, हेडिंग क्या लिखी है आपने, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, फिर आपने लिखी हेडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर आपने लिखी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमको दो चीजें और पढ़नी है यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा। तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और जब आपको किसी क्वेश्चन में टेंजेंट का इक्वेशन निकालने आएगा तो आपको ये फंक्शन भी दिया जाएगा ऑफ फंक्शन एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह पर मैं वाई बराबर एफ एक्स फंक्शन भी दिया जाता है क्वेश्चन में, और पॉइंट भी दिया जाता है ऑफ फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स एट x1 y1, और वो क्या लिखा जाएगा। तो अब देखिए भाई, टेंजेंट का मतलब लाइन की इक्वेशन, और आपने पढ़ा है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो बातें रिक्वायर्ड हैं, एक तो लाइन पर पॉइंट चाहिए, पॉइंट दे रखा है ऑलरेडी, और दूसरा लाइन का स्लोप चाहिए, स्लोप में टेंजेंट का ऑलरेडी लिख चुका हूँ, dy बाई dx होता है ना। तो मेरे पास स्लोप भी है, मेरे पास पॉइंट भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लिख दो बस, और कुछ नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और x माइनस एक्स, खत्म, डन। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसी में लिखें कि भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और लिख दो आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसका, फंक्शन का, कौन से फंक्शन का, पर y बराबर एफ एक्स का, पॉइंट तो देना पड़ेगा ना, किस पॉइंट पर, तो सर x1 y1 पर, क्या होगा ये, यही होता है पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, बस टेंजेंट का स्लोप ये होता है, नॉर्मल का इसका उल्टा होता है, ये नॉर्मल का स्लोप हो गया, पॉइंट तो वही रहेगा ना, पॉइंट थोड़ी चेंज होगा, इतना है बस फर्क। मतलब आप इसको m मान लो तो ये -1/m हो गया, और कुछ नहीं होता। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो क्वेश्चन में जब भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे ही फंक्शन आएगा वैसे ही उस फंक्शन को डिफरेंशिएट मार देना है x1 y1 पॉइंट पर, x1 y1 पॉइंट पर गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेना, चाहे ये निकालना हो चाहे ये निकालना, और जैसे ही आपको डेरिवेटिव मिला मतलब स्लोप मिल गया,
और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा के वी गेट द इक्वेशन। सर बोलो। सर वो राइट हैंड साइड में ऊपर में आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखे है तो वहाँ पे माइनस dx अपॉन dy चाहिए ना। हाँ माइनस है तो 0 हो जाता है ना, माइनस हो, यहाँ पर माइनस लिखा है ना, वो अपन 0 से इक्वेट कर रहे थे तो माइनस छोड़ रखा था मैंने, माइनस लगा लेना वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और हर जगह आप देखो कहीं ना कहीं जितनी बातें लिखी हैं सब जगह डेरिवेटिव लिखा गया, इसलिए चैप्टर में अपन केवल वही कंसेप्ट पढ़ते हैं जहां जहां डेरिवेटिव अपने पढ़ा हुआ है। तो स्लोप की बात करो, चाहे टेंजेंट की चाहे नॉर्मल की, डेरिवेटिव आता है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल की बात करेंगे तो भी डेरिवेटिव आता है। तो यह है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो एक टॉपिक हमारा ये है। इसके पहले आज हमने पढ़ा था अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, और उसके पहले हमने पढ़ा था डेरिवेटिव एज रेट मेजरर, ठीक है। तो वो एक टॉपिक था। ये तीसरा टॉपिक है हमारा इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इस हेडिंग पर, फिर चलेंगे आगे। सर हाँ बोलिए। सर नोट में पॉइंट 2 में डिवाई बाई dx के सामने माइनस चाहिए ना। हाँ पॉइंट वो 0 से इक्वेट करोगे तो 0 छोड़ देना, सॉरी माइनस छोड़ देना, कोई फर्क थोड़ी, 0 से इक्वेट कर रहे हैं ना उसको। नहीं सर वही थोड़ा सा। हाँ पहले पहले माइनस लिख देना, फिर माइनस को इधर 0 में डिवाइड कर देना, उधर लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, है ना। हाँ और सर डायरेक्टली हमने नहीं लिखा तो चलेगा ना। हाँ बस चलता है, बस आंसर सही आने को होना, आंसर गलत आया तो फिर कुछ भी नहीं चलता। चलिए तो एक मस्त सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल भी पूछ सकते हैं, और मुश्किल तो अभी इसमें कुछ भी नहीं आया, चीजें मुश्किल अभी शुरू हुई ही नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं, और इतनी बातें बड़ी आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुरंत तुरंत आप आंसर भी बता सकते हो उसको, धीरे धीरे हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें करेंगे। पहले तो ये सब हटा देता हूँ, फिर अपन जो थ्योरी पढ़ लिए हैं तो उस पर स्क्रीनशॉट बेस। लेना है। अरे लो, अब काय का स्क्रीन शॉट लोगे, कोई बचा ही नहीं है स्क्रीन शॉट लेने के लिए। साफ कर दूं फिर ले लेना क्लियर आएगा स्क्रीन शॉट, क्लियर साफ साफ स्क्रीन शॉट आएंगे अभी। फोर्थ पेज क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है भैया, पहला बहुत पांचट का सवाल है, एंड क्वेश्चन है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व x cube plus 3xy plus y cube equals to 2, x cube plus 3xy plus y cube equals to 2 at 1,1। करो आंसर करो फट से। ये कर्व है, इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल बताना है 1 पॉइंट पर। कर्व है x क्यूब प्लस 3xy प्लस y क्यूब बराबर 2। अपना सॉल्व करना, बोर्ड पे मत देखना, और आंसर आ जाए तो मेरे को डाल देना, मैं देख लूंगा। जैसे ही आंसर आएगा वैसे ही डाल देना।
मानसी चेक करो, गलत हो गया है ये। हर्ष मेश्राम चेक करें। पूर्वा करेक्ट है। ओके, समय समाप्ति की घोषणा, और ये हो गया आपका आंसर। देख लो बोर्ड पर। भाई इतना सा करना था, dy dx निकालना है, 1 पॉइंट डाल देना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, फिर अगली क्वेश्चन कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, उसकी उल्टी कर दो बस। स्लोप ऑफ टेंजेंट का उल्टा विथ माइनस साइन लिख दो, तो ये -1 आया था, उसका उल्टा करके माइनस साइन लिख दिया तो +1 आ गया, खत्म हो गया अपना आंसर। तो आंसर है टेंजेंट का स्लोप -1 और नॉर्मल का स्लोप +1। ये कैलकुलेशन में कहीं अभी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में तो पूछ लो। सर वो इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया था ना? हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव किया हुआ है। आपको ये बताया है कि जब आप dy बाई dx निकालोगे यहाँ पर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये डिफरेंशिएट, तो जब x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², और अब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और 3 कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना लिखा हुआ है, 3y। फिर y क्यूब का 0 हो जाएगा और 2 का भी 0 हो जाएगा, और ऐसे ही जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3x आएगा और यहाँ पर 3y², बस और कुछ नहीं। तो पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का ये फॉर्मूला लगाया, फिर x और y की जगह 1 1 लिखा एंड वी गेट दिया। ठीक है, अभी भी कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए। चलिए, सर हाँ बोलो। सर एक बार वो इम्प्लिसिट फंक्शन का फर्स्ट मेथड वाले से करके दीजिए ना सॉल्व। ये फर्स्ट मेथड ही तो है। नहीं सर, वो तो सेकंड मेथड थी ना। फर्स्ट मेथड में सर आपने बताए थे कि दोनों साइड को डिफरेंशिएट करके फिर dy अपॉन dx को एक साइड करना। हाँ तो करो ना, उसको क्या दिक्कत है, नहीं सर आ वो रहा तो ये तो नहीं आया। है तुम्हारी, बिल्कुल तुम फाइल ही रहोगे, तुम नहीं बदलोगे। देखो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3x²। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। फिर एक्स वाई क्या करेंगे, तो एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर वाई क्यूब का करेंगे तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y², फिर 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। अब ये जो 3 3 3 लिखा है ये सब जगह से उड़ा गए, 3 3 3 उड़ जाएगा, तो ऐसा देखो। अब dy dx वाले टर्म्स एक साथ रख लो, तो इसमें dy dx कॉमन आ जाता है। यहाँ पर क्या बचेगा, तो 3 कहाँ से आ गया, 3 को उड़ा दिया, ठीक है, 3 उड़ गया। और इधर क्या बचा, अब ये बचा x² प्लस, अब इस x² प्लस वाई को डिवाइड करके इसको डिवाइड करना, तो dy dx माइनस का कितना आएगा, x² प्लस वाई अपॉन y² प्लस, ठीक है।
अब इसका वैल्यू 1 1 पे निकाल देना, मतलब x और y की जगह 1 1 लिख देना। तो x और y को जब 1 1 लिखोगे ये कितना आएगा, 1 + 1 2, 1 + 1 2, ये कितना आ जाएगा। कैसे भी करो ऐसे करेंगे। चलो नोट कर लो पट से, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रब कर देता हूँ। ये क्वेश्चन अच्छे हैं ना, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, एकदम स्लोप तो नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व find point on curve y equals to x³ minus 3x, y equals to x³ minus 3x at which tangent is parallel to x-axis, at which tangent is parallel to x-axis। बताओ आंसर बताओ। सर आंसर किया। हाँ, 2 पॉइंट आएंगे, एक नहीं 2 पॉइंट आते हैं, देख लेना पहले फिर ही करना आंसर। पॉइंट का मतलब पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। साहिल साहू कोऑर्डिनेट लिखो। संस्कृति इंग्लिश एक पॉइंट आया, एक और बनाओ। और ये जो पॉइंट तुमने निकाला है ये वाला करेक्ट है। हर्ष मेश्राम चेक करो, पहला वाला पॉइंट, दूसरा करेक्ट है। कुणाल फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, एक और आएगा वो देख लो। 2 पॉइंट आते हैं। साहिल साहू करेक्ट है। दूसरा वाला पॉइंट कैसे आएगा नहीं समझ रहा। हाँ 1 मिनट, अंशु बगने करेक्ट है। सर सेकंड पॉइंट गलत है। कुणाल करेक्ट है। तो x की वैल्यू को y के इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा ना। हाँ तो ये आते हैं करेक्ट आंसर। आंसर मैं लिख देता हूँ, मैच करिएगा। एक पॉइंट आता है 1, -2 और एक पॉइंट आता है -1, +। ये आते हैं 2 पॉइंट।
मतलब x का वैल्यू +-1 आता है और y का वैल्यू +-2 आता है, ऐसा है। और इजी है सवाल तो, है ना, क्योंकि आपको वो पॉइंट पूछा है कर्व पर जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। आपको पता है कि टेंजेंट यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो टेंजेंट का स्लोप 0 आएगा, टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, मतलब dy/dx जो है वो 0 आएगा। अब ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ही आपको निकालना है, x1 y1 पॉइंट यही निकालना है आपको। हमने x1 y1 मान लिया, आप x y ले लो, a b ले लो, कुछ भी ले सकते हो। हम सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, इस कर्व का डेरिवेटिव करोगे, इस कर्व का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 3x² -3 ये x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, और इस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हमको 0 दिया। अभी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x1 की 2 वैल्यूज आती हैं यहाँ, जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो यही देता है 2 वैल्यू, इसके कारण 2 वैल्यूज आएंगे। तो जब आप x1 का वैल्यू 1 डालोगे कहाँ पर, इस कर्व में, तो y1 की वैल्यू आपको मिलेगी, x1 की जगह पर 1 डालना है, तो इट इज 1 - 3 विच इज -2। और जब भी आप x1 का वैल्यू -1 डालते हो तो आपको y1 का वैल्यू मिलेगा -1 + 3 विच इज +2। तो देयरफॉर आपके पॉइंट हो जाएंगे 1, -2 और -1, 3। तो क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनता है, 2 वैल्यूज x की आती हैं और इस कारण 2 पॉइंट बनेंगे ऐसे। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। ये था टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आज आपने अप्रोक्सीमेशन पढ़ा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आज आपको असाइनमेंट में मैं डालूंगा, आप उनको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, कल इसमें अपन इसमें अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है इसमें अच्छे, वो मैं आपको डाल देता हूँ असाइनमेंट में, वो आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। सर बाय आज आप एवरीवन। मानकापुर में क्या बोले बेटा? आज आप मानकापुर में रहेंगे? हाँ, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके, बाय।